मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। इसने अपने कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना कराना होगा। मैंने मजीद डिठाई से काम लेते हुए कदरे तलख लहजे में कहा, आखिर ये क्या मजाक है, मैं हेडक्वार्टर से शिकायत करूँगा। वो मेरी तरफ झुक कर बोला, मौलवी साहब, ये सब कुछ मैं हेडक्वार्टर के हुक्म से ही कर रहा हूँ। साइड रूम में तशरीफ़ ले आइए। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं बुड़बुड़ाता हुआ उठा और साइड रूम में घुस गया। मेरी ज़िंदगी और मौत के दरमियान चंद साहतें बाकी रह गई थीं। दूसरे कमरे में आते ही मैंने एक खूनख्वार और बेखौफ कमांडो की आंख से जायज़ा लिया। कर्नल किसी दूसरे ऑफिसर को फ़ोन करने लगा। कमरा छोटा सा था। कमरे में लोहे की अलमारी खिड़की थी। वहाँ फिज़ा नीम रोशन थी। मुझे कर्नल के कदमों की चाप सुनाई दी। उसके ऑफिस से साइड रूम में 3 कदम का फासला था। मेरी या गुरमीत सिंह की मौत में भी सिर्फ 3 ही कदम का फासला था। 2 कदम, 1 कदम, फिर मेरी मौत कमरे में दाखिल होने ही वाली थी। लेकिन मौत की आगोश से अपनी ज़िंदगी के छीनने के लिए मैं इस पर आखिरी और भरपूर हमला करना चाहता था। साइड रूम का कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ सिर्फ नीले रंग के एक पर्दा लटक रहा था। मैं पर्दे के पहलू में दीवार के साथ लग गया। इस वक्त मेरी रग रग में बिजलियां कूद रही थी। अंदेशे, वसवसे, सोच विचार सब कुछ कूदती बिजलियों के इस तूफान में बह गया था। बस इतना याद था कि मैं बिजली हूं और मुझे एक शख्स पर मौत बनकर गिरना है। ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर हो गया। मौत का ऑपरेशन कब शुरू हुआ, आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो तफसील याद नहीं आती। नीले पर्दे के पीछे से मैंने दरवेश पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये पिस्तौल मुझे उस वक़्त नजर आया जब इस फौजी अफसर की गर्दन टूट चुकी थी और वो मेरे बाजू के आईनी शिकंजे में झूल गया था। मैंने कर्नल को रिवाल्वर के साथ फर्श पर लिटाया तो उसकी हरे रंग की पगड़ी एक तरफ टेढ़ी हो गई। उसके हाथ में जो रिवाल्वर था उसको लॉक लगा हुआ था। मैंने उसकी शय को हाथ नहीं लगाया और साइड रूम से निकलकर उसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस खाली था। मैंने अपने कंधों पर पड़े हुए रुमाल को दुरुस्त किया, ब्रीफ केस उठाया, जेब से तस्बीह निकालकर हाथ में थाम ली और हक कहकर बाहर निकल आया। गुरमीत सिंह की मौत से ज्यादा खतरनाक मरहला अब इस किले से बाहर निकलने का था। कदमों की जरा सी लग्जश और जबान की हल्की सी लड़खड़ाहट मुझे मौत के जहन्नुम में धकेलने के लिए काफी थी। दरवाजे पर एक सिख हवालदार बेल्ट से हल्की सी स्टेन गन लटकाए अटेंशन खड़ा था। उसने मुझे ऑफिस में दाखिल होते देखा था। चुनाचे जब मैं बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। कर्नल ने 10-15 सेकंड के लिए किसी को फ़ोन किया था और अंग्रेज़ी में आहिस्ता से कुछ कहा था, जिसमें कुछ उसकी आवाज़ हल्की होने और कुछ अपने ज़हनी खलफशार और जज्बाती हिजान के बायस नहीं सुन सका था। मुमकिन है उसने मेरे बारे में किले के किसी अफिसर को बता दिया हो और वो उसके ऑफिस की तरफ चला आ रहा हो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं हर तरह से नॉर्मल नज़र आने की कोशिश कर रहा था और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी था। तहखाने से निकला तो सीढ़ियों के बाहर भी पहरा था। ये सिपाही मुझे नीचे जाते देख चुके थे। इन्होंने भी मुझसे कोई बात न की। जूं जूं किले की ड्योढ़ी करीब आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लगता था कि अभी पीछे से स्टेन गन का एक ब्रेस्ट मारा जाएगा और गोलियां मेरा सीना छिलनी करती हुई निकल जाएंगी। किले की बुलंदो बाला कदीम छत वाली ड्योढ़ी आ गई और दरवाजे तक 20 कदम का फासला था, लेकिन यह फासला मुझे मीलों लंबा लग रहा था। 2 चाको चौबंद सिपाही डबल मार्च करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। किले का बड़ा दरवाज़ा खुला था। दोनों जानिब फौजी स्टेन गन लिए पैरे में खड़े थे। एक सिख फौजी दरवाजे के पास अंदर की जानब एक कुर्सी पर बैठा हाथ में मग लिए चाय पी रहा था। खुदा जाने क्यों इसकी उकाबी निगाहें मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होने लगी। करीब से गुजरते हुए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो मेरे करीब आकर पंजाबी में बोला, मौलवी साहब, मालीर कोटले में ड्यूटी लगी है। मैंने भी पंजाबी में जवाब दिया, हाँ सरदार जी, ड्यूटी लगी है। ड्यूटी जो करनी है चाहे जहाँ लग जाए। खुदा जाने उसने मुझे क्या समझकर ये जुमला कहा था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मालीर कोटला पंजाब की मगरबी सरहद पर एक ऐसी रियासत है जहाँ सन 47 के फसादात के दौरान एक भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ था और जहाँ पंजाबी मुसलमान आज भी
चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मौलवी साहब, हमें मालूम है आपकी वहाँ क्या ड्यूटी लगी है। ऐसा करना कि जब रिपोर्ट करने वापस आओ तो मलीर कोटले से मेरे लिए देसी घी का एक कनस्तर लेते आना। रकम की फिक्र मत करना, इसने कहा। मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने जल्दी से हामी भर ली और सत सरी अकाल कहकर किले के गेट की तरफ बढ़ा। पैरे पर खड़े मुसल्ला गोरखों ने मुझसे कोई भी बात न की। मैंने गैर इरादी तौर पर गेट से निकलते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। किले की ड्यूटी दूर तक खाली थी। इसका मतलब था कर्नल गुरुमीत के साइड रूम में अभी तक कोई नहीं गया था। किले से निकलते ही मैं दरख्तों में घिरी हुई पक्की सड़क पर तेज तेज कदम चलने लगा। जहाँ सड़क घूमती थी वहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर सफ़ेदी की गई थी और फौजी ट्रैफिक के इशारों के सुरख निशान बने हुए थे। मुझे पीछे से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी तेज तेज आ रही थी। सड़क पर खड़े शीशम के पुराने दरख्त मुझे घूमते दिखाई दिए। एक फौजी जीप को जोर से ब्रेक लगे और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जीप की खिड़की से एक सफ़ेद पोश आदमी ने सर बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब चलो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं, मैं भी स्टेशन जा रहा हूं। ये वही आदमी था जो मुझे होटल से कर्नल के हुक्म पर किले में लाया था। मैं लपक कर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने जीप आगे बढ़ा दी। उसके बाद ना तो हस्बे साबिक उसने कोई बात की और ना ही मैं उससे हम कलाम हुआ। मैंने जीप के डैशबोर्ड का जायज़ा लिया। उसमें वायरलेस नहीं था। मैं कदरे मुतमईन हो गया। होटल के सामने उसने जीप खड़ी कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो जीप आगे बढ़ा गया। मैंने काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और कमरे में आ गया। जब मैंने देखा कि सामने बरामदे में कोई नहीं है तो मैं कमरे से निकला। सामने वाले गमले को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से V2 की 4 गोलियों वाला पैकेट उठाकर जेब में रखा और कमरे में घुस गया। मेरे लिए एक ब्रीफ केस, कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर अब बेकार चीज़ें थी। मैंने सिर्फ V2 गोलियां और जहरीला सिगार अपनी शलवार की जेब में रख लिया। ब्रीफ केस से इंडियन करेंसी के 2000 रुपए निकाले और रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। कमरे को ताला लगाया और काउंटर पर आकर चाबी काउंटर वाले के हवाले कर दी। मेरी उकाबी नज़रों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अभी तक भूचाल नहीं आया था। सूरत हाल नॉर्मल ही थी। होटल से निकलते ही मैं सीढ़ियों वाले रेलवे पुल की तरफ जाने की बजाय उस अकबी सड़क पर आ गया जो कंपनी बाग की तरफ जाती थी। मैं इन तमाम सड़कों से शनासा था। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी मूंछ सफ़ा चट करवाकर अपना हुलिया बदलना चाहता था। अब मुझे शिद्दत से किसी सवारी की तलाश थी। अभी तक कोई खाली रिक्शा तक मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मैं कंपनी बाग के गेट के करीब पहुंच गया था। यहाँ काफ़ी रौनक थी और खाली रिक्शे भी खड़े थे। मैंने एक सिख रिक्शा वाले को इशारे से बुलाया। उसमें बैठा और उसे 40 खूह की तरफ चलने को कहा। 40 खूह GT रोड पर राम तलाफी के सामने वाली रेलवे स्टेशन के पार वाक़े थे। ये ज़मीन में 40 कुएं खोद कर अंदर बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए गए थे जो आसपास के इलाके को पानी सप्लाई करते थे। रेलवे फाटक पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही लाइन पार करके कच्ची सड़क पर चल दिया। मैं गांव मकबूलाबाद की तरफ चल रहा था। ये गांव रेलवे फाटक से मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 6 किलोमीटर के फासले पर था। सामने से 2 सिख भैंस लिए चले आ रहे थे। उन्होंने मेरी मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत को गौर से देखा और आपस में चहमगोइयाँ करते गुजर गए। मुझे अपने इस हुलिये से निजात हासिल करने की अहमियत का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आम तौर पर अमृतसर में ऐसे हुलिये के मुसलमान न होने के बराबर थे। एक यक्का पीछे से चला आ रहा था। उसे रोका। सिख लड़के से कहा, सरदार पुत्र, मैं मलीर कोटले का सूफी हूँ। मकबूलाबाद में अपने एक सिख दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बाबा जी, मैं आगे तंगाल जा रहा हूँ। तुम्हें मकबूलाबाद छोड़ दूंगा। लड़के ने कहा, मकबूलाबाद इस ज़माने में ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था। कभी यहाँ मुसलमान हुआ करते थे। मुसलमान बनने के बाद फैसलाबाद और हाफसाबाद के सिख यहाँ आकर आबाद हो गए थे। गांव में हिंदू साहूकार भी रहते थे। मैं गांव के बाहरी यके से उतर गया। चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक सिख बूढ़े ने करीब आकर मुझे सत सरी अकाल कहा और पूछा कि क्या मैं अमृतसर की मस्जिद जान मोहम्मद का मौलवी हूँ। अमृतसर की सिर्फ यही एक मस्जिद थी जहाँ तकसीम के बाद श्रीनगर से मुसलमान कश्मीरी आकर रहने लगे थे। ये 5 वक्त इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ सरदार जी, अगले गांव मेरा कश्मीरी गिराई मोहम्मद भट्ट रहता है, इसी से मिलने जा रहा हूँ।
एक हिंदू बुनिया भी मेरे पास आकर खड़ा हुआ। मैंने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी। बड़ी मुसीबत थी कि मैं जगह जगह रास्ते में गवाह छोड़ता चला जा रहा था। एक छोटी सी नहर गांव के साथ साथ आगे जाती थी। मैं नहर के किनारे हो लिया। अब मैं इसी उम्मीद पर आगे चल रहा था कि जहाँ कहीं भी जाऊँगा वहाँ सबसे पहले अपने बालों का सफाया कराऊँगा। मुश्किल ये थी कि ये सारे गांव सिखों के थे और सिखों के गांव में हुजाम नहीं होते। चलते चलते मैं कच्चे मकानों वाले एक गांव के करीब से गुजरा तो देखा कि पीपल के एक दरख्त के नीचे दरी पर एक हुजाम बैठा किसी हिंदू की दाढ़ी मूंड रहा था। मैं कुछ फासले पर दरख्तों की ओट में बैठ गया। जब वो हिंदू बूढ़ा चला गया तो मैं हुजाम के पास आ गया। ये भी कोई हिंदू ही था। दरख्त में कील ठोंक कर उसने छोटा सा आईना लगा रखा था। लकड़ी के दस्ते वाला एक उस्तरा और कैंची वगैरह पास ही पड़ी थी। दाढ़ी मूंड कर वो हुक्का पी रहा था। मैंने उसे जाते ही 10 रुपए का नोट दिया और कहा, लाला जी इस बखेड़े को साफ ही कर दो, और जेब से मजीद 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो ना सिर्फ मेरी दाढ़ी मूंछें सफ़ा चट थी बल्कि मेरे सर के बाल भी साफ थे। मैंने हुजाम से कहा कि मैं वीर का गांव जा रहा हूँ। वहाँ मेरा मलीर कोटले का एक भाई आड़त करता है। वो मेरी दाढ़ी के बड़ा खिलाफ है। सोचा आज दाढ़ी मूंछ मुड़वा कर ही उससे मुलाकात की जाए। नाई 20 रुपए लेकर बेहद खुश था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ पहुँच जाती है तो वो गुमराह हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहीं से वापस जाने और माना वाले रेलवे स्टेशन से कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया था जो दिल्ली जा रही हो। मैं मेन रेलवे लाइन पर पहुँच गया। माना वाला स्टेशन अभी दूर था। फिर मैं रेलवे लाइन से हटकर खेत चला जा रहा था कि एक जगह मुझे छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही एक कोठरी भी थी। मैं उस मंदिर की तरफ चल दिया। एक खेत में पानी खड़ा था। मैंने खेत में से कीचड़ लेकर अपने कपड़ों पर इस तरह मल लिया कि मालूम हो जैसे मैं फिसल कर खेत में गिर पड़ा था। मंदिर क्या था, बस एक चबूतरे पर छत डालकर जर्द झंडा लगा दिया गया था। नीचे कृष्ण महाराज की मूर्ति रख दी गई थी। कोठरी के अंदर से एक मोटी तोंद वाला पुजारी अपनी बोदी को गिरा देता बाहर आ गया। राम राम, क्या हुआ जी महाराज, उसने मुझे देखकर पूछा। मैंने कश्मीरी हिंदुओं जैसा लहजा बनाकर कहा, मैं श्रीनगर का हिंदू ब्राह्मण हूँ। अपने एक मुसलमान कश्मीरी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रास्ते में फिसल कर खेत में गिर पड़ा। राम राम महाराज, ब्राह्मण होकर मुसलमानों से मिलने जा रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारे कपड़े धोए देता हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं पहले ही ये मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर प्रेम के नाते आपस में कपड़े बदलवा लिए। मुझे तो तुम धोती कुर्ता ला दो, बड़ी कृपा होगी। मेरे पास बस 50 रुपए ही हैं, इस वक्त वही आपको दूंगा। छी छी महाराज, क्यों हमारी बिंदिया करते हैं? ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण पूत हैं। तुम इधर तालाब पर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए धोती कुर्ता लाता हूँ। पंजाबी मेरे लिए ग्रे रंग के खद्दर का एक लंबा कुर्ता और उसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आया। मैंने कपड़े लिए और दरख्तों के पीछे तालाब पर जाकर कपड़े तब्दील कर लिए और अपनी शलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक दी। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके कहा, महाराज राम नाम का तिलक अपने पवित्र हाथों से लगा दो। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं इसकी कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गलाल में उंगली डबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया। फिर बोला, महाराज भोजन पानी कर लो। मैं इसके भोजन पानी के लिए अब अपने आप को खतरे में डाल नहीं सकता था, लिहाजा हाथ बांध कर मादरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके माना वाला रेलवे स्टेशन आया। मेरे गिरवे रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पकोड़े और समोसे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर उसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गया। बाबा लोग, साधु को भोजन करा दो। छाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पकोड़ों वाला दूना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा, हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं।
ये लो तुम 5 रुपए पहले ले लो सरदार जी। नोट देखकर सरदार जी खामोश हो गए। जल्दी से मुझे 2 दास कलचे और 2 दोने में पकोड़े डालकर दे दिए। मैं 2-3 नवालों में चट कर गया, गिलास में पानी पिया और हिंदू सिखों के रवाज के मुताबिक उसे वहीं ज़मीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जलंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ गाड़ियाँ तो 2 आएंगी मगर वो यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही थी। मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यक्के में बैठकर अगले गांव आ गया। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुँचा। करतारपुर ज़रा बड़ा कस्बा था। यहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जलंधर जा रही थी। जलंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जाकर यूकलिप्टस के सायादार दरख्तों तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक का तवील सफ़र कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज़ अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी फाली फ़ोटो के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फ़ौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मुंडा पम कैंप नामी शहर के मुजाफात में वाक़े एटमी रिएक्टर को तबाह करना था। यहाँ हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर उसे ज़ाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तदाई तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये खुफिया रिपोर्ट मुझे तरचनापुली के पुरस्रार स्याह फार्म चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी। लेकिन इस वक्त मैं इस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताक़ुब में थी। दिन ढलने लगा। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अब अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अड्डों के बाहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहाँ भी महफूज नहीं था। मैं वहाँ से उठने ही वाला था कि एक सफ़ेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैं वहीं बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें रतन जू के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे पास आकर उसने झुककर मेरे पाँव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी महात्मा करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी दयानी साधु जी मिल गए तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरें। मैं बेवा हूँ। मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे गिरवे कपड़े, माथे का तिलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई थी। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी। भगवान तेरी मदद करेंगे। चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि ये एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रह रही होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सास वहाँ होगी। ये और माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सेन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर उसके अनजहानी पति की तस्वीर लगी थी जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 बरस की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था। तपाई पर दुआएं पड़ी थी। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था। उसका नाम बमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़िश्ता 20 रोज़ से उसका बुखार उतर नहीं रहा। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या परेशान ना हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शायस्तरों के पुत्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा।
शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4 घंटों की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरत इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बमला को पिला दिया, फिर उसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांध कर दरख्वास्त की कि मैं रात उसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बमला को पानी पिलाऊं। उसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बमला के साथ इस मकान में तनहा रहती है। इसका एक बेटा मुंबई के एक कारखाने में केमिकल इंजीनियर है, वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई थी और पानी का गिलास हाथ में थाम कर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जलंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं बमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बमला को दम किया हुआ पानी पिलाया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से झींगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मौसम किसी हद तक खुश्क हो गया था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सरद लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। गोया मैं हंगामी हालात में वहाँ से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे नींद आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से उठ बैठा। दरवाजे का पट आहिस्ता से खुला। खुली खिड़की से सितारों भरी रात की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने शीला को देखा कि वो कमरे में दाखिल हुई थी। उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और मेरे पलंग की तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर उसी तरह बैठा रहा। शीला कुमारी, तुम आधी रात को आई हो, क्या बात है? महाराज, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। जाओ, जाकर आराम करो। हमें राम नाम का जाप करना है। शीला ने मेरे कदमों में सर रख दिया। मैंने उसे उठाया और कहा, हमारी आज्ञा का पालन करो शीला कुमारी। हम तुम्हारे लिए भगवान से अरदास करेंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। शीला ने मेरे पाँव छुए और प्रणाम करके कमरे से चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस कड़ी आजमाइश में डगमगाने नहीं दिया था। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली और बिस्तर पर पड़ गया। चल चल कर थका हुआ था। बहुत जल्द नींद की आगोश में खो गया। आंख खुली तो देखा कि बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में घड़ी नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफ़ी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, मंजन से दांत साफ किए और दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लिए अंदर आ गई। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे पाँव छू कर बताया कि ये इसका छोटा भाई कैप्टन राम दयाल है। राम दयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ के और बोला, महाराज, मैं कन्वाय के साथ अमृतसर जा रहा था। यहाँ अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके 2 मंत्रों से बुखार टूट गया है। फिर उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर कहा, ये तो शिव भगवान की इच्छा थी, इसी ने हमें यहाँ भेजा था, शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नज़रें चोरी चोरी मेज़ पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियाँ बनाई थी। मैंने बमला का हाल चाल पूछा तो शीला ने मेरी तरफ शर्मीली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढांप कर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। चल कर उसे आशीर्वाद देंगे महाराज। अवश्य जाएंगे कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन राम दयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन राम दयाल की आंखें अखबार के एक कोने पर जम गई हैं। उसने मेरी तरफ देखा।
मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन अंदर से बराबर उसका जायजा लेता रहा। उसने कप मेज पर रख दिया, अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन राम दयाल की बीट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी दाढ़ी के बगैर वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन राम दयाल मुझे पहचान किया था। उसने अखबार तय करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत, महाराज धन्य भाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में नवाज किया है। वैसे आपका आना किधर से हुआ है? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, उसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सा सिगार देखकर कहा, महाराज आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फिजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोम रस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारी भगवान शिव से तार बंध जाती है। इसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन राम दयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और जत्ती सत्ती महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम साहिब जी का मठ है। हम मथुरा नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। महाराज आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन राम दयाल ने बड़ी मैनी खेज नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आई। उस वक़्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ दी। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन राम दयाल की आंखें बता रही थी कि उसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? उसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी तुम जाकर बमला के पास बैठो, मैं गुरुजी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत होगी। अपने चेहरे के तासरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कैप्टन राम दयाल ने अखबार खोलकर मेरे सामने रख दिया। महाराज इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता जुलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुंडा हुआ था और दाढ़ी मूंछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किला से फरार होकर मैं पहला काम यही करूँगा। मेरे सामने अखबार में मेरी इसी हुलिये की तस्वीर छपी थी, जिस हुलिये में मैं कैप्टन राम दयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था और वो इससे खेल रहा था। बोला, महाराज तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी तो ज़रूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उधर पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन राम दयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में चलना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहाँ से अपना नज़र का चश्मा ले लूँ। अगर शीला वहाँ मौजूद होती तो मैं इस बहाने कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नज़र का चश्मा नहीं लाया था। मेरे इतराफ़ पर कैप्टन राम दयाल के चेहरे पर फतेहमंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में लेकर मेरी तरफ घुमा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यही तो मैं चाहता था। मैं उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगाकर माचिस वहीं फेंक दी। कैप्टन राम दयाल ने इस पर कोई एतराज़ न किया। सिगार की तमीद में इसलिए पहले बांध चुका था। वो रिवाल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश
वो मुझे ड्राइंग रूम ही से फरार होने का मौका दे देता, मुझे इसकी जवानी पर तरस आने लगा। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन राम दयाल की तरफ देखकर कहा, ज़रा ये सिगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलक तरीन महलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो, सिगार डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नज़र न आने वाली एक बारीक सी पुचकारी बरक रफ्तार से निकलकर कैप्टन राम दयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्राइगर दबाने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बमला के कमरे की तरफ आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, इसे आशीर्वाद नहीं देंगे महाराज? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आओ आशीर्वाद दें। मैं उसे लेकर बमला की कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कंधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया। मैंने बहुत रोका परंतु पर वो माना ही नहीं। आओ सपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रखकर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात सोए थे वहाँ हमने अपनी माला भगवान शिव जी के नाम का जाप करके रख दिया है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई ना जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहाँ आया होगा। मकान के सामने दरख्त तले एक फौजी जीप खड़ी थी। इसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु दीन दयाल है, तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसकून कदम उठाता हुआ आया। यूं ही शीला का मकान और फौजी जीप नज़रों से ओझल हुई। मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर लिया। जलंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ था। ताहम मैं कहाँ तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलिये से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूंछे और सर के बाल मुंडाए थे, इतनी जल्दी इन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहाँ बैठकर जनूबी हिंद के सूबे केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम में मॉडल टाउन की बस्ती से काफ़ी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की अजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं उसके किनारे किनारे चलता उसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियाँ बनी हुई थी। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें बैठी कपड़े धो रही थी। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरक में आम के दरख्तों में एक छोटे सफ़ेद गुंबद पर सब्ज़ रंग का झंडा लहराता नजर आया। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल इस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मिज़ार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी हुई थी, जिस पर मिज़ार में असूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुंबद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज़ गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक तरफ अखाड़ा था, करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मिज़ार पर माथा टेक कर
उल्टे पैरों मज़ार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहाँ से किसी तरफ भी निकल सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छिन छिन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया था, इसीलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊंगा। फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूंगा। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। इस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। राम राम महाराज जी, एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो अधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में असा लिए धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दोपली टोपी रखे खड़ा था। मैंने भी हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज, तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश इखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। बीरों जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। महाराज, पैदल ही यात्रा कर रहे हो? उसने पूछा। उसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार बीरों जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो मेरे सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज, हम राम दिहारी हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान है। ये बताओ कि यहाँ अखबार नहीं आता? शहर से यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो मैं नहीं मंगवाता। कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमिन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। इसने वहीं से किसी लड़के को आवाज़ देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवाकर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों न किसी तरीके से इस मुजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं। कम अज़ कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी। और अब तक इसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि इसके भाई राम दयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है, इसने गिरवे कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम ख़ास तौर पर सूफिया इकराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सबज लिबास पहनकर इनके मिज़ारों पर भी चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं इसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूँगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सबज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज़ दी और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे इस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। महाराज, आप आधे से ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तिलक ही बाकी रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी, एक रोज़ ये भी उतर जाएगा। मुतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु उसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फौजी भेज रखे हैं जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक़्त से मैंने ये सबज चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं। इसीलिए मुझे वो दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहां मैं बैठकर खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज, फिक्र ही ना करें। दरगाह के नीचे मैंने एक तय खाना बनवा रखा है। आप वहां जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर ना होगी।
अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी यहाँ आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ, फिर असा ज़मीन पर मार कर बोला, अरे महाराज क्यों परेशान होते हो, सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी लगने न दूँ। मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज ये मेरी तरफ से नज़र ही समझना। नोट देखकर उसकी बाँछें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिए और वो मुझे दरगाह के अंदर मिज़ार के अकब में बने हुए एक तय खाने में ले गया। यहाँ एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सराई और प्याला भी मौजूद था। मतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तय खाने में किसी पोशीदा जगह से ताज़ा हवा आ रही थी। खुदा जाने इस शख्स ने तय खाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। महाराज तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें ज़रूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यहीं पहुँचा दूँ या तुम बाहर आकर खाओगे? मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तय खाने से बाहर निकलकर मतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाया। उसने बताया कि अभी तक मेरी तलाश में कोई फौजी नहीं आया। खाना खाकर मैं दोबारा तय खाने में चला गया और तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। मुझे सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गिड़गिड़ाहट और फिर उसके ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई।